महाराष्ट्र सरकार ने पहले कहा था कि 1 अगस्त से लोग थिएटर, सिनेमा हॉल्स के अंदर खाना लेके अपना जा सकते हैं, लेकिन ये अमल में नहीं लाया गया। और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में जब इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी, तब महाराष्ट्र सरकार ने सीधे कहा कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ इस वक्त हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, वो अनाउंसमेंट को लेकर पहले मैं आपसे पूछूंगी, क्या कहा सरकार ने, क्या ये अनाउंसमेंट हुआ, नहीं हुआ, क्या स्टेटस को है? आज जब सरकार ने अपना एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया तो उन्होंने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। आपको याद होगा पिछले महीने सरकार के मंत्री जी ने ऐलान किया था असेंबली में कि 1 अगस्त से लोग अपना खाना अंदर लेके जा पाएंगे और अगर मल्टीप्लेक्सेस ने उनको रोका तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज जब हमने सरकार का एफिडेविट पढ़ा तो सरकार ने ये कहा कि अगर लोग अपना खाना अंदर लेके आएंगे तो वो एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा। और इस बात से पीछे हटते हुए सरकार ने यह भी कहा कि हम मल्टीप्लेक्सेस से रिक्वेस्ट करेंगे, को डायरेक्ट करेंगे कि वो मतलब अपना खाना अपने दाम कम करें, लोगों को फ्री में पानी दे, MRP पे खाना बेचे। हमने कोर्ट से कहा कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमने अपने पिटीशन में दाम कम करने की मांग ही नहीं की है। हमने बस एक मांग की है और वो ये है कि आम जनता को अपना खुद का खाना ले जाने का मल्टीप्लेक्स के अंदर पूरा हक मिले। लेकिन इस बात पे सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया और हमने कहीं भी अपने पिटीशन में दाम कम करने की बात नहीं की है। वो हाँ। लेकिन आदित्य, जब भी हम बात कर रहे थे तो जस्टिस मोरे और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई जब इस पे गौर फरमा रहे थे, उन्होंने कहा भी कि उन्होंने भी देखा है ये अनाउंसमेंट कहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट लीडर हैं उन्होंने कहा कि शायद ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं। बिल्कुल, जैसे हमने कहा भी कि ये अनाउंसमेंट असेंबली में हुआ है और ये असेंबली का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है, तो ऑफकोर्स ये प्रोसीडिंग तो असेंबली में टेकअप होगी। कोर्ट एक अलग इंस्टीट्यूशन ऑल टुगेदर। और तो इतनी बात साफ हो गई है कि सरकार ने अगर एक बात असेंबली में की तो उसी का ऑपोजिट सरकार ने कोर्ट में किया, और कोर्ट वो जगह है जहां पे लोगों का हक पे जजमेंट पास होता है। तो आदित्य, अगर इस मामले में अगर हम अब अगर पूछें तो क्या लोग आज की तारीख में खाना लेके जा सकते हैं? मैं सीधे तक कहूँगा कि आम जनता को संवैधानिक हक है अपना खाना अंदर ले जाने के लिए। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम लॉ है, और आप और आपके खाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो जस्टिस मोरे ने यह भी कहा कि एयरक्राफ्ट में जब ले जा सकते हैं तो सिनेमा हॉल में ले जाने में क्या तकलीफ है? जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑर्डर आपने भी दिखाया उसमें भी यही आदेश था कि लोग थिएटर्स में लेके जा सकते हैं खाना। बिल्कुल, हमने जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की रूलिंग का एक पैराग्राफ कोट किया जहाँ पे सिक्योरिटी इशू से रेज किया गया था। मल्टीप्लेक्सेस कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट होगा, लोगों की जानें खतरे में आ जाएंगी। हमने कोर्ट से कहा है कि जब कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में कोर्ट कह रहा है कि आप एक मेटल डिटेक्टर लगाइए और एक एक्सरे मशीन लगाइए, सिक्योरिटी का काम पूरा हो गया। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस जानबूझ के ये नहीं लगाते क्योंकि उनको एक लाइसेंस चाहिए लोगों का बैग खोलने के लिए और खाना पूरी क्रूर तरीके से छीनने के लिए, ताकि वो अपने महंगे दाम पे अपने जेब भर सकें। तो ये क्योंकि आप अपने महंगाई की बात की थी तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि महाराष्ट्र के जितने थिएटर्स हैं उसमें 20% तक की रिडक्शन हो गई है प्राइसेस की, और दूसरी बात उन्होंने जो कही कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ पे राइट टू एडमिशन है, हम डिसाइड करेंगे कौन आएगा नहीं आएगा, और अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा हक है कि हम किसी को बिना खाने के साथ नहीं अलाउ करें। देखिए, अगर मैं सीधे इतना कहता हूँ, अगर सिनेमा घर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको लाइसेंस सरकार से मिलती है। अगर सरकार ने सिनेमा घर की लाइसेंस कैंसिल की तो उसका पूरा बिजनेस ठप। एंड सिनेमा घर एक पब्लिक प्लेस होता है और आर्टिकल 21 हर जगह अप्लाई करता है। अगर आपने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आर्टिकल 21 अप्लाई नहीं करता तो अगली बार कोई आदमी मेरे घर में घुसे मैं उसको गोली मार दूंगा। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका संवैधानिक हक, आप कभी अपना संवैधानिक हक को छोड़ नहीं सकते और उसको वेव नहीं कर सकते। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रोविजन है और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबसे सुप्रीम होते हैं। इसीलिए आर्टिकल 21 के तहत आप खुद का खाना अंदर ला सकते हैं और कोई आपको रोक नहीं सकता। और हमने इसलिए मांग की थी कि सरकार सिनेमा घर के लाइसेंस में एक कंडीशन ऐड करें कि अगर आम जनता को अपना खाना लाने से रोका गया तो ये एक वायलेशन की तरह ट्रीट होगा और सिनेमा घर की लाइसेंस कैंसिल हो सकती है इस मामले जो कि अब सरकार ने करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि वो उस पूरे पॉलिसी को चेंज नहीं करने वाले हैं, पीछे हट गए। आज उनके पास मौका था एक प्रॉपर कंडीशन लिखने का कि
साबित कर सकें कि लोगों का संवैधानिक हक सुप्रीम रहेगा, अब लगता है अब इसका फैसला सरकार के बदले अब कोर्ट को करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा मामला था ये अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें शुक्रवार को सुनवाई होनी है। तो क्या सिर्फ यही वजह थी जिसकी वजह से सरकार कोर्ट ने अब इसको अगली तारीख तक सितंबर तक कर दिया? नहीं, हमने कोर्ट से कहा कि हमें इसमें रिजॉइंडर फाइल करेंगे और हम सरकार के रिप्लाई को हमें पूरी तरह से रिटन रिजॉइंडर या रिप्लाई देंगे, जिससे हम लिखित रूप में कहेंगे कि कैसे सरकार के जो कंटेंशन है वो मेंटेनेबल बिल्कुल नहीं है, और हमने इसके लिए हम इसको 2 हफ्ते में फाइल करेंगे और कोर्ट ने फिर 3 सितंबर का टाइम दिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करते तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लें। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा? जैसे आपने को मालूम होगा कि काफ़ी एक्ट्स ऑफ वायलेंस हुए हैं। हमारे स्टैंड इतना था कि अगर कोई एक्ट ऑफ वायलेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट इंसिडेंट है, उसमें वो कंसर्न सिनेमाघर FIR लॉन्च कर सकते हैं, वो कंसर्न ग्रुप के खिलाफ 107 CRPC की प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। लेकिन ये पिटिशन एक अलग ये पिटिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे है और इसका डिसीजन मेरिट्स के ग्राउंड पे होगा और इस मामले में कोर्ट को फैसला करना होगा। तो अगर वो कुछ लॉ एंड ऑर्डर होता भी है तो वो अलग बात है और सिनेमाघर उसमें FIR कर सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो जैसा आपने सुना, फिलहाल यहाँ पर सितंबर तक तारीख टल गई है। जब तक यहाँ इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं होती तब तक कोई निर्णय नहीं होगा, और जब तक कोई निर्णय नहीं होता है तब तक लोग सिनेमा हॉल्स के अंदर अपना खाना लेके नहीं जा सकते हैं। कैमरामैन राकेश तालुक के साथ विद्या, मुंबई आज तक।